तू मुझे पसंद कर मैं तुझे करूं, तू मुझे लाइक कर मैं तुझे लाइक करूं, तू मेरी हवा बना मैं तेरी हवा बना हूं, मैं ही लेखक मैं ही संपादक मैं ही प्रकाशक मैं ही वितरक और मैं ही एंटरप्राइजेस, मैं ही मालिक। सब कुछ सेल्फ से सेल्फी तक आज धर्म फोटो कॉपी की तरह होता जा रहा है, जो समाज और हमारे सामाजिक होने पर सवाल खड़े कर रहा है। वह हर वक्त हमारा वध कर रहा है और इतने प्यार से कर रहा है कि उसके हाथों नित्य मरना भी हमें अच्छा लगने लगा है। इन दिनों हम अपने अपने ग्लोबल में रहते हैं। हम एक ही साथ दो तरह की अंधताओं में रहते हैं, धर्म की अंधता और तकनीकी की अंधता। हम अपने मन की अंधताओं को लिए दिए तकनीकी अंधता में दाखिल हो गए हैं। अनुभव की अखंडता की जगह हम खंड खंड टुकड़े टुकड़े अनुभवों में जीते हैं। तकनीकी क्रांति ने हमें एक छद्म ताकत देने के साथ एक तकनीकी निर्जन भी दे दिया है, जिसे भरने के लिए हमने धर्म के नए पैकेज बना लिए हैं। कुछ पहले तक हम हंसते रोते गाते कराहते खांसते एक मनुष्य थे, अब हम सिर्फ आंकड़े हैं, मतलब डेटा हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं कि अगली कड़ी पहाड़ों को निगलते जमीन दलाल। अगर जैन तीर्थों से जुड़े कोई वीडियो या दस्तावेज आपके पास हैं तो आपसे निवेदन होगा कि नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम सच्चाई सबके सामने रख सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262929111। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वैष्णो देवी के कटरे जैसा है मधुबन। सुंदर है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कानून व्यवस्थाओं को तथाकथित संस्थाओं और व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर लिया है। मुखर होकर लिखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शाम दाम दंड भेद की नीतियों पर यहां सौदेबाजी का खेल होता रहा है। हमें सोशल मीडिया पर तरह तरह की उपाधियों से अलंकृत किया जा रहा है। कोई सोनगढ़ी होने का आरोप लगा रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सच्चाई की तह में जाने को कोई तैयार नहीं है। सोशल श्राप देने वालों ने खुद को धार्मिक होने का लवादा ओढ़ रखा है और वह सच्चाई जानने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। उन्हें वह दस्तावेज भी दिखाई नहीं देते जिन्हें हम चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोप गढ़ने हैं और वे लोग यह काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। खैर, आप अपना धर्म बिना फर्ज के निभाते रहें। इधर हम भी अपने दस्तावेजों की जुबानी आपको बताते रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वह न तो उसका समर्थन कानून करता है और न ही धर्मशास्त्र। मधुबन में प्रकृति को नष्ट करने की का कुचक्र रचा जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता को खत्म करने की साजिश आए दिन हो रही है। कोई संस्था नाला गटक जाती है तो कोई पहाड़ों को काट कर इमारत खड़ी कर देता है। एक ऐसा ही मामला आपके स्क्रीन पर है, जिसे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि पहाड़ों की बर्बादी की जा रही है। चंद माफियाओं के साजिशों के शिकार मधुबन के छोटे छोटे पहाड़ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के पीछे और बगल में स्थित छोटी पहाड़ी को काटकर जमीन माफियाओं ने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। भले ही आपको यह बोर्ड देखकर लग रहा हो कि इस जमीन पर स्कूल बनाया जा रहा है, लेकिन यह आपको गुमराह करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। इस इमारत को देखिए। जमीन के खिलाड़ियों की योजना है कि यहाँ फ्लैट का निर्माण कर शिखर जी आने वाले यात्रियों को ये फ्लैट बेचे जाएं। जैन धर्म की किताबों को बेचकर अगर किस्मत बनती है तो मधुबन में भी एक पुस्तक पथ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किताबें बेचने वाले भी भूमाफिया बन गए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि शास्त्रों की बिक्री की आड़ में गलत धंधा जोरों पर किया जा रहा है और प्रवचनों में धर्म का डर दिखाकर मठ निर्माण के लिए धन उगाही का अड्डा बन चुकी हैं यहाँ की तथाकथित संस्थाएं। जिस प्लॉट पर यह इमारत खड़ी की जा रही है और जिस पहाड़ को काटकर बनाई जा रही है, बताया जाता है कि यह भूमि वन विभाग की है,
करीब 2 एकड़ 15 डिसमिल वन विभाग की जमीन उक्त प्लॉट में पड़ती है। वहीं 325 नंबर प्लॉट की जितनी भी जमीन है वह गैर मजरूबा खास स्वभाव की जमीन है, जिसे बेचना या खरीदना जायज नहीं है। इस प्लॉट की भूमि 1956 में तेजो तुरी वल्द रोहन तुरी को सरकार ने भूदान के तहत 86 डिसमिल जमीन दी थी। वहीं 1983 में 20 डिसमिल जमीन का आवंटन डॉक्टर DN गुप्ता के नाम से दिया गया था। यह मौजा बीरनगड्डा की जमीन है, जिसका कुल रकबा 6 एकड़ 32 डिसमिल है। जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक यह जमीन मौसमात खिरिया देवी ने प्रेमचंद कहार को करीब 3 एकड़ जमीन बेच दी थी। सवाल यह है कि जब यह गैर मजरूबा खास नेचर की है तो नए मालिक कहां से पैदा हो गए जो जमीन को कब्जे में लेकर उस पर इमारत खड़ी कर रहे हैं। अब इस पेड़ को देखिए, यह पेड़ पहाड़ पर रहकर हरा भरा रहा, लेकिन जमीन माफियाओं ने इस पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी और चट्टानों को काट कर अलग कर दिया और इस पेड़ की मौत का साजो सामान तैयार कर दिया है। तारीफ इस बात की भी है कि इसी पहाड़ के पत्थरों से इसी जमीन पर बहने वाले नाले को नाली में तब्दील कर दिया गया है। जाहिर है अवैध खनन का मामला इन जमीन दलालों पर दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बता दें कि पत्थरों के अवैध खनन के पहले वन विभाग की ओर से कोई भी अनुमति भी नहीं ली गई है। सब कुछ सेटिंग गेटिंग के आधार पर हुआ है। मतलब साफ है कि रिश्वत के दौर में नियम कानून को धत्ता बताकर खेल होता रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी ने काम रुकवा दिया है और जमीन दलालों को सिंडिकेट आज भी इस जुगत में लगा है कि करोड़ों की जमीन का मामला लाखों देकर रफा दफा कर दिया जाए। अहम सवाल यह है कि पहाड़ खत्म हो रहे हैं और आप पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप सब जानते हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने झूठ परोसने के आप आदी हो चुके हैं। पेड़ पौधों को जिस धर्म में एक इंद्रिय जीव की संज्ञा दी गई है, उन्हीं पेड़ों को सुखाकर मारने की साजिश हो रही है और आप आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर खुद को मॉडल मान रहे हैं। तो यह भी मान लीजिए कि आपका धर्म से कोई सरोकार नहीं है, आपकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। आज 7 जनवरी है और पौषवदी 11 है और आज का दिन हम सब के लिए खास है, क्योंकि आज ही के दिन चंद्र प्रभु भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। और आज ही के दिन अधुरवादी भावनाओं के चिंतवन करने से अनुराधा नक्षत्र में नाग वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं ने जिन दीक्षा ग्रहण की थी। वहीं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म तप कल्याणक है और आज ही के दिन विशाखा नक्षत्र में देवदारू वृक्ष के नीचे 300 राजाओं ने जिन दीक्षा ग्रहण की थी। आप सोचिए, क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से पेड़ जंगल खत्म होते रहे तो क्या जिन दीक्षा और मोक्ष कल्याणक का इतिहास इमारतों में संभव है? आप सोचिए, जिस तरीके से श्री शम्मेश शिखर जी की हरियाली को नष्ट किया जा रहा है, उसमें आपको लगता है कि अपना शाश्वत तीर्थ संतों ऋषि मुनियों की तपस्या के लायक रह जाएगा? इसलिए निवेदन है कि मधुबन में जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की गहन जांच कर लें, अन्यथा आपका मेहनत से कमाया हुआ धन बेकार हो सकता है। और हाँ, संस्थाओं के भरोसे दस्तावेजों की शिनाख्त मत करना, क्योंकि तथाकथित संस्थाएं इस गोरख धंधे में गले तक डूबी हुई हैं। अगर जैन तीर्थों से जुड़ा वीडियो या दस्तावेज आपके पास है तो आपसे एक बार फिर निवेदन है कि नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम सच्चाई सबके सामने रख सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262929111। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय जिनेंद्र।